वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सुप्रीत आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं समाकलन, जिसमें निश्चित समाकलन वाला पार्ट चल रहा है। आज करेंगे एक्सरसाइज 7.10 जो एनसीईआरटी की बुक की 7.10 प्रश्नावली है। अब उसमें बोला है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। हालांकि लिखा हुआ नहीं आएगा, फिर भी देख लीजिए, इस पर लिख के दे दिया पहले से, आपको प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए समाकलन करना है। अब करना कैसे होता है, 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। किसका अवकलन मौजूद है? नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t मानेंगे। एक्स स्क्वायर का होगा 2x dx। 2x dx, 2 को इधर भेज दिया। अब यहां पे लिमिट देखते हैं, x बराबर 0 पर लिमिट भी चेंज करते हैं। जब भी अपन प्रतिस्थापन करते हैं लिमिट भी चेंज करते हैं। तो x बराबर 0, ये x की लिमिट है। x बराबर 0 रखा, 0 प्लस 1 t बराबर 1। x बराबर 1 पर 1 प्लस 1 2। प्रतिस्थापित कर देते हैं, 1/2 x dx पूरा चला गया, 1/2 dt आ गया। लिमिट आ गई अपने पास 1 से 2 और ये आ गया 1/t। ठीक है। अब ये 1/t का समाकलन क्या होता है? log t। तो 1/2 log t, 1 से 2, 1/2 log 2 माइनस log 1। t की जगह पहले 2 रखा, फिर 1 रखा। अब t की जगह आपको x में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लिमिट चेंज कर चुके हो। दो तरीके होते हैं, या तो आप लिमिट बदलो, या फिर लिमिट नहीं बदली आपने तो t का मान वापस रखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर लिमिट पुरानी वाली यूज करो। ठीक है। log 1 का मान कितना होता है? 0। तो 1/2 log 2 यह रहेगा फाइनल आंसर। ठीक है। अब इसमें अगर 1/2 को ऊपर भेज रखा हो तो वो भी भेज दो, वैसे तो नहीं भेजा होगा इसमें बुक में, तो इतना ही आ रहा है। ठीक है। ठीक है, ये चाहो तो इधर यहां घात में भेज दो, और वो सब अलग बात है। आगे क्या? पहला नीचे वाले को टी माना, लिमिट चेंज करी, समाकलन कर दिया, हो गया। दूसरा करें, चलिए सेकंड। 0 to π/2 रूट में साइन फाई, बाहर है cos पावर 5 फाई। हाँ, अरे थीटा मान लो, d5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया रूट में साइन फाई cos पावर 5 फाई। अब यहां पे देखो, रूट का तो आप बाहर निकाल नहीं सकते, तो कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। ये जुगाड़ लगाया अपन ने 0 से π/2 अंडर रूट में साइन फाई, एक ले दिया मैंने cos फाई d5। घात 5 थी, एक साइड में कर दी, कितनी बची? 4 बची, cos की पावर 4 बची। अच्छा, cos स्क्वायर को क्या लिखते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ? cos स्क्वायर। cos स्क्वायर की पावर 2 गुणा cos। सही है। ये ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा। cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है अपॉन में 2। गुड। हाँ, गलत गलत गलत, याद रखना है, सही, कंफ्यूज नहीं होना है ना बेटा। आ गया? ये आ गया। अब आप किसको टी मानोगे बताओ यहां से? जिसका अवकलन मौजूद है। साइन को माने, साइन का अवकलन मौजूद है, तो साइन, हाँ टी। अवकलन क्या बनेगा साइन का? d5 बराबर dt। लिमिट भी चेंज करेंगे, फाई बराबर 0 पर t बराबर कितना बनता है? 0 रखेंगे, साइन 0 0।
और फाई बराबर दूसरी लिमिट क्या है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पर t बराबर साइन पाई बाय 2, बदल दे। अब पूरा प्रतिस्थापित कर देंगे तो 0 से 1 हो गया, रूट में साइन फाई हो गया रूट टी, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है। कॉस फाई डी फाई हो गया अपने पास डी टी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले से ओपन कर लेते, 0 to 1 रूट टी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, सही है ना, रूट टी को अंदर गुणा कर दूं, क्या बन जाएगा, 0 to 1 रूट टी जाएगा तो रूट टी प्लस टी की पावर 4 और 1/2, 4 प्लस 1/2, 4 प्लस 1/2, 9/2 माइनस 2 टी की पावर 2 प्लस 1/2, समझ गया ना कैसे किया है गुणा, गुणा में तो दिक्कत नहीं आ रही। ये टी की घात 1/2 है, ये जाएगा तो टी की घात 1/2, इसके पास जाएगा तो 4, भाई आधार समान तो घातें जुड़ती है, 1/2 प्लस 4 9/2, और ये टी स्क्वायर ये बनाएगा 5/2। अब समाकलन करना है सिंपल सा, घात का समाकलन बताइए, घात 1 बढ़ा के बटे में वही, और फिर टी का मान रख दोगे 1, और 0 पे तो 0 आएगा, कर दो, मतलब आ गया ना, ठीक है। अगला करें, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हालांकि चैप्टर नंबर 1 से डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन हमको यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, प्रतिस्थापन करना है, ठीक है। अब x बराबर क्या पुट करें कि पूरा हल हो जाए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है हम हमेशा x की मान टेन थीटा रखते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, तो dx बराबर क्या बनेगा, लिमिट भी बदलेंगे, x बराबर 0 पर थीटा का मान निकालना है, tan इनवर्स 0, मतलब tan में 0 कब आता है, 0 पर, और x बराबर 1 कब आता है tan में, ठीक है, समझ गए। और तो क्या बदल रहा है, बस करे, लिमिट बन गई 0 से पाई बाय 4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 3 फॉर्मूले तो याद रखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सिंपल 3 फॉर्मूले है, साइन स्क्वायर प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया। अब dx का मान, dx हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए यहां पे देखें, अब तो ये बन गया अपने पास 0 से पाई बाय 4 साइन इनवर्स 2, ये साइन थीटा बटे में कॉस थीटा 1 अपॉन, सही है क्या, ये सब साइन इनवर्स के अंदर ही चल रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा 2 थीटा, 2 बार थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स के अंदर साइन है, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा 2 थीटा रह जाएगा, डन। अभी क्या बन गया, आइलेट, आई इनवर्स एल लॉग
ए एल्जेब्रिक फर्स्ट, ये ऑटोमेटिक सेकंड। फर्स्ट एज इट इज समाकलन, दूसरे का समाकलन tan थीटा, देन माइनस पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन tan थीटा d थीटा, और पूरे का समाकलन है ना, लिमिट रहेगी 0 से π/4, और यहां पे भी लिमिट रहेगी। तो एक काम करो, इसको भी लिमिट लगानी है, तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, इस पे 2 और लगा देता हूँ। ध्यान रखना 2 दोनों से गुणा है, तो 2 यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी आएगा, और ये 0 से π/4। ठीक है, कर लेते हैं हल। अच्छा, tan थीटा का समाकलन क्या होता है? बस बस दो ही होते हैं, दो ही होते हैं, दो ही होता है। नहीं, ये से खुद ने बनाया है। हाँ बता बता। एक तो ये हो गया, एक हो गया, और अब तीसरा वाला बता, तेरा फेवरेट। कॉस में या, अरे तो ये एक ही तो बात है। ये ऐसे लिखते नहीं है, ये दोनों इसी दोनों का रूप है ये। हाँ सही है, बना ले। चलो अब रख दे यहाँ पे, पहले π/4 रखेंगे, π/4 रखा, 2 से गुणा में π/4 रखा, और tan π/4 1 होता है। ठीक है, फिर माइनस 0 रखा तो 0 हो गया, 0 रखते पूरा 0 हो गया, देन माइनस ट्वाइस। अब ये पहले tan थीटा का समाकलन ऑलरेडी ये रहा, तो लॉग कौन सा वाला यूज करें, जो बोलो वो यूज कर लो, cos थीटा 0 to π/4, 2 गुणा π/4, ये तो बन गया π/2, cos π/4, अरे वाह, 2 गुणा log cos, ये बन जाएगा log cos π/4 1/√2 माइनस log cos 0 का मान 1। ठीक है, log 1 का मान 0 हो गया। देख लो इसमें किस रूप में आ रहा है, और कुछ गुणा भाग करना है तो कर देते। मतलब एक मिनट, इसको पूरा निकाल दो फिर बताना देना। ये π/2, ये log 1 का मान 0। ठीक है बेटा, log 1 का मान 0। अच्छा अब क्या बच गया अपने पास, log 1/√2, ये 2 की घात 1/2 है, ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगी, सही है, log की घात माइनस 1/2 आगे आएगा, तो ये भी लिख सकते हो क्या हा? भाई 2 गुणा में माइनस 1/2, 2 से 2 कट गया, माइनस का log 2 ना, उसी फॉर्मेट में चेंज किया। मतलब कई बार क्या होता है अपन यही छोड़ देंगे, तो एग्जाम में तो आपके पूरे नंबर है, यहाँ भी भाई जरूरत नहीं है याद आया उस समय कि भाई ये भी लॉग की प्रॉपर्टी भी अप्लाई करनी है, बट कर रही है तो कर दो। हाँ अब बोल दे, क्या दिक्कत थी? अच्छा कर ली, ठीक है ना। समझ गए ना ये चीज, 2 की घात 1/2 था, ऊपर लेके गए, 2 की घात माइनस 1/2, लॉग की वैल्यू की घात आगे आ जाती है, तो ये माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, और जैसे ये आएगा आगे एक और डाल देता हूँ स्टेप, π/2, ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस का आ गया log 2। अब हो गया पूरा स्टेप, लिख तो तुम रहे नहीं वैसे भी। अच्छा मिटा दूं ना, आ जाओ भाई पूरा फोटो में, प्रेम में आ गया एकदम।
ये लो, तो ये प्रश्नावली ज्यादा लंबी है नहीं, अभी 10 पर 20 मिनट की है। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 0 से 2, ये हो गया x अंडर रूट में x प्लस 2 dx। ठीक है, देखो कॉम्प्लिकेट कौन है, अंडर रूट, उसी को t मानना है, तो x प्लस 2 को t स्क्वायर मान लिया। t मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, t स्क्वायर इसलिए माना है कि रूट हट जाए और कुछ नहीं। ठीक, dx 2t dt, x बराबर 0 पर t बराबर कितना बनेगा, 0 रखूंगा भाई, 0 रखेंगे, 0 प्लस 2 2 अंडर रूट 2, और x बराबर 2 पर 2 प्लस 2 4 कर दे। x का मान अगर पूछ रहा है हमसे तो x बराबर बनेगा तो ये बन गया अपने पास ट्वाइस ऑफ, ठीक है, dx की जगह रखेंगे 2t dt, dx की जगह रख दिया 2t dt। अब आते हैं इस पे, x की जगह पे क्या रखना है, t स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट टी स्क्वायर, अंडर रूट में टी स्क्वायर टी, अंडर रूट में टी स्क्वायर टी, क्या टी तो रखा, सही तो रखा। अरे यार, अंडर रूट में टी स्क्वायर क्या होता है, भाई ये x की जगह रखा, x का मान रखा टी स्क्वायर माइनस 2, इसका बना t, dx का बना 2t dt। लिमिट अपने पास है रूट 2 से प्लस का 2। ठीक है, अब ये समाकलन हो गया रूट 2 से प्लस का 2 टी स्क्वायर, ये बन जाएगा t की घात 4 माइनस, समाकलन कर लोगे क्या बनेगा, t की घात 5 बटा 5 माइनस 2 टी की घात 3 बटा 3, एक बार 2 और एक बार रूट 2, बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपने पास, रूट से कोई दिक्कत तो नहीं ना, रूट खेलने दो ना, मतलब घातों को, 2 की घातों में खेल कोई हाँ कर लेना, नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, थोड़ा सा रूट वूट बनेंगे, मतलब हाँ बस घात 1 बटा 2 2 बटा 3 ऐसे करके कर लेना तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस, किसको t मानू, cos x को, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का, हाँ sin x dx बराबर माइनस का dt। ठीक है, अब x बराबर 0 पर t बराबर कितना बनेगा 1, x बराबर π/2 पर बस जमा देते हैं, जहां 0 है वहां 1 बन गया, sin x dx माइनस का dt। जमा प्रतिस्थापित किया है, sin x dx 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स t। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लिया, x बराबर 0 पर t कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो जब 0 था तो कितना आया, 1 आया। अपनी अपनी जगह पे रखना है, वो ऑटोमेटिक एडजस्टेबल है बेटा सब, अपने को कुछ भी ऐसी गलती नहीं करनी। अपना जैसे अपन ने यहाँ पे लोअर लिमिट पे 0 था, तो जब x बराबर 0 रखा तो cos 0 का मान 1 आया, तो t बराबर 1 आया है, तो 0 की जगह 1 बन गया।
फिर जो पाई बाई 2 रखा तो cos पाई बाई 2 जीरो होता है, तो x बराबर पाई बाई 2 पर t का मान जीरो आया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बन गया हमारे पास माइनस tan इनवर्स t 1 से 0, tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स 1, ठीक है, ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। नंबर 6 है ना छोटे क्वेश्चन, तो ये छठा क्वेश्चन नंबर 6। अबे अपलोड नहीं किए, मतलब भेजे क्या, समझा नहीं। किस भेजी मैंने? नहीं तो मैंने कुछ नहीं भेजा। अच्छा, गुणधर्म वाले इसलिए बोले थे क्योंकि वो काम आ रहे थे ना सुबह वाली भी क्लास में। हाँ, 0 से 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे वो तो कल भेजा था, आज थोड़ी। अच्छा, कल की ही कह रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो हमारे लिए रात होती है यार, इनकी शाम होती है, तो क्या करें। देख 8 बजे का होगा, 7 8 9 बजे का। हमारी तो आज रात रात इनकी 2 बजे होती है यार। ठीक है, चलो देखो, ये बन रहा है यहाँ पे x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx में। बिल्कुल पूर्ण वर्ग सही है, बस सही बिल्कुल। जितना भी 7.1 से लेकर 7.8 तक, 7.7 तक जितना भी काम आया है, हाईलाइट हो गया, आंशिक भिन्न हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया, सब यूज आएंगे। अब जरूरत पड़ेगी तो प्रतिस्थापन लग जाएगा। माइनस कॉमन लिया, ये बन गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। गुणनखंड थोड़ी बन रहे, गुणनखंड तो बन नहीं रहे। गुणा 4 आ जाए और 2 दूनी 4 तो फिर वो नहीं होता। और अगर नहीं बन रहा ना गुणनखंड, नहीं बन रहा, ठीक है, तो पूर्वक बनाओ, सिंपल सा है। x के गुणांक का आधा, x गुणांक 1, 1 का आधा 1/2 जोड़ा और घटाया, स्क्वायर का है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बन रहा है किसी का क्या गुणनखंड बन रहा है? और फिर मेहनत लग जाएगी पूरी, फिर बताएगी तो क्या ही मतलब, फिर तो हम इसी से करेंगे। आंसर सेम आना है, चाहे ये हो चाहे वो आंसर सेम आना है, कोई दिक्कत नहीं। यही जुड़ेगा और घटेगा ना, ठीक है। ये मिलके क्या बना देगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 0 से 2 x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये माइनस का 16 और एक माइनस का 17/4, तो ये बनेगा माइनस √17/2 का होल स्क्वायर। चिन्ह बदल जाएंगे, 0 से 2 1 ये बन जाएगा अंडर में 17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। प्रतिस्थापन इसलिए दिया है कि अब यहां पे आपको प्रतिस्थापन का यूज करना है। वैसे आप डायरेक्ट जानते हैं, हाँ फॉर्मूला है, और डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। एग्जाम में तो डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे, एग्जाम में कौन सा लिखा आएगा, कौन सा मेथड लगाना है, लिखा हुआ आएगा नहीं, तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे प्रतिस्थापन बोला है तो अपन प्रतिस्थापन लगा देते हैं, कैसे लगाते हैं वो भी देख लेते हैं। अब ऐसे लगाते हैं, x माइनस 1/2 को हम मान लेंगे t, क्या बनेगा ये dx बराबर dt। लिमिट x की लिमिट क्या है, 0 है पहले, x बराबर 0 पर
रखो यहाँ पे 0, t बराबर कितना आया, माइनस का 1/2, और x की बड़ी लिमिट क्या है 2, यहाँ पे रखो 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2, 2 में से आधा गया 1.5, बन गई लिमिट। चलो अब आ जाओ, तो ये बन गया -1/2 से 3/2, 1/√17/2 का होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt, 1/a² माइनस x स्क्वायर। फॉर्मूला तो याद ही है, कौन सा वाला फॉर्मूला है भाई, 1/a² माइनस x स्क्वायर। मैंने एक याद करवाया था जब भी, मतलब आपके लिए यहां हो जाएगा a प्लस टी a माइनस टी, a का मतलब हो जाएगा √17/2, ढंग से नहीं देता थोड़ा, आ गया ना समझ में, फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। हाँ 1/2a, हाँ यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई हुआ, हो गया ना प्रतिस्थापन। बस ये प्रतिस्थापन मतलब मानना, टी मान लिया एक बार, खुश हो गया हो, ठीक है। नहीं डायरेक्ट भी कर सकते हो आप लोग, यहीं से डायरेक्ट आपको आता है समाकलन, डायरेक्ट लगा के लिमिट लगा देना, आंसर सेम आएगा। हाँ यहीं से कर देना, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में लिखा हुआ ही नहीं है क्या किस मेथड से करें, नहीं आता, नहीं कभी कभी भी नहीं आता, एक बार भी नहीं आता, इसने दे दिया होगा कभी कभी log a प्लस एक्स, तो √17/2 प्लस टी बटे में √17/2 माइनस टी, और इधर लिमिट लगानी है अपन को -1/2 से लेकर 3/2 तक। अच्छा ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो 1/√17 तो आ ही गया, यहां पहले रखोगे 3/2, तो √17 प्लस 3 और √17 माइनस 3, फिर -1/2 कर लेना, आ जाएगा। लिमिट तो रख लोगे ना, ठीक है, लिमिट रखने का काम आपका। अब 7वां क्वेश्चन इसी का बिल्कुल भाई है, देखा देता हूं एक बार, -1/1 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस पूर्ण वर्ग विधि, x का गुणांक 2, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1, 1 जोड़ो और घटाओ, तो ये लिख देना, इसी को ही तोड़ दो, करने की जरूरत ही नहीं है। ये बन गया अपने पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 को t मान लेना, अगर आपको मानने का शौक है तो, नहीं मानने का शौक है डायरेक्ट कर देना। ठीक है ठीक है, कर लेना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कौन इतना याद कर रहा है तेरे को आज, बुला के ही मानेगा कोई। वन अपॉन एक्स माइनस 1/2x² e की पावर करे। देखो यहाँ पे सिंपल और सिंपल कुछ भी टी मानने के लिए आपके जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, केवल एक ही बैठ रहा है कि e की पावर में अगर अपने पास सिंपल टी x होता तो अपन फॉर्मूला लगा लेते e की पावर x fx प्लस f डैश x प्लस प्लस बराबर होता है e की पावर x fx, समाकलन में जब होता है। ठीक है, इसका मतलब मेरे को t मानने के लिए क्या बोलना चाह रहा है वो, कि भैया 2x को t मान लो, बाकी देखा जाएगा बाद में। तो ये बन गया dx बराबर 1/2 dt। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो परिवर्तन करने कर दो लिमिट के परिवर्तन x बराबर 1 पर t बराबर बताओ कितना आ रहा है,
ठीक है, और x बराबर 2 पर बना लिया ना सबने। लिमिट लिमिट पहचानने में तो दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये आ गया 2 और x बराबर 2 पर, तो लिमिट आ गई 2 से 4। अब देखो 1/x है, हमने 2x को t माना है, तो x बराबर कितना हो गया t बटा 2। तो यहां पे रखूंगा मैं t बटा 2। ठीक है, अब यहां पे मैंने रखा है x का मान बनेगा t बटा 2, तो ये बनेगा t स्क्वायर बटा 4 बनेगा। तो ये बनेगा t स्क्वायर बटा 4, 4 ऊपर जाएगा तो 4 बटा 2 टी स्क्वायर e की पावर t dt, और बाहर 1 बटा 2 लगाना है। आ गया समझ में? प्रतिस्थापन किया है जैसे जैसे, बस x का मान निकाल के रखती है यहां से। x बराबर t बटा 2 रखा है, यहां भी और यहां भी रखना सबको आता है। टी स्क्वायर बटा 4, 4 को ऊपर ले गए तो 4 बटा 2, 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, वो 2 इसको काट देगा, दोनों के पास 2 है, कॉमन आएगा यहां काट देगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका 2 से 4 एक और है ना 2, वो दोनों का 2 कॉमन लिया, वो 2 काट देगा। अब ये देखो f ऑफ t बन रहा है 1/t, और f डैश बन रहा है इसका माइनस का, जमा हुआ है पूरा अपने रूप में, तो इसका समाकलन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, e की पावर t 1/t, और लिमिट आ जाएगी 2 से 4। तो आंसर बन जाएगा इसका e की पावर 4 बटे में 4 माइनस e की पावर 2 बटे में 2। लसपा कितना लूं, बुक वाला आंसर मैच करा दूं जिससे फिर दिक्कत ना आए। आंसर तो मैं तो यहीं छोड़ देता, बट फिर बोलते किताब में तो ऐसा आ रहा है, तो ये लो आ गया। नहीं पहले वाले बोलते थे बहुत, इसलिए देख ले इसलिए मिलान करा दिया, आओ मिलान करे ठीक है, तो ये हो गया पूरा फाइनल। तो विश्वास रखो कि अपने ऊपर भी कि हाँ भैया ये सही है, तुमने अगर मेथड लगाया है आंसर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्या होता है समाकलन में ये तो लिमिट वाले हैं, उसमें तो फिक्स आंसर आता है, बिना लिमिट वालों में तो 2 अलग अलग आंसर भी आ जाते हैं। जैसे sec x का समाकलन क्या सिखाया था आपको, log sec x प्लस tan x, उसका एक और रूप बनाया था। अब वो दोनों रूप अगर एक बार बोल देखे जाए तो कितना अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। अब आंसर log sec x प्लस tan x की जगह लिखा हुआ वो दूसरा वाला रूप, ठीक है, तो ऐसा नहीं। चलो ये हो गया, आगे ना 8वां तो प्रतिस्थापन विधि यूज करते हुए किया है, जहां अपन t मान लेते हैं वही प्रतिस्थापन है नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे ही यहीं पे कूल था। x माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 होल पावर x4 dx, मान निकालना है 1/3 से 1 तक। ठीक है, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो ना, ये पावर 1/3 और ये इस तरह का आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले समाकलन करने में भी, चाहे लिमिट हो नहीं हो, समाकलन करने के लिए देखो यहां से हाईएस्ट पावर कॉमन लो हमेशा। हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स क्यूब बाहर निकाल लूंगा तो एक्स क्यूब अपने साथ घात लेके आएगा। जब भी कॉमन लेते हैं तो घात साथ में आती है, मतलब क्या कॉमन आएगा, 1/3 1 एक्स क्यूब अपने साथ 1/3 साथ में लेके आएगा। अब अंदर क्या छोड़ के आएगा, अंदर छोड़ेगा आया, ये समझ में।
ये अब यहां से ये 3 से 3 कट गया, x की घात बन गया 1। ठीक है, x की घात 1 है, नीचे x की घात 4 है, तो ये हो जाएगा 1/3 से लेकर 1, ऊपर हो जाएगा 1/x² माइनस 1 घात 1/3 बटे में x की घात 3 dx। आगे क्या है पूरा समझ में, पहले अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो ये वाला पार्ट, नहीं तो कोई फिर पक्का कॉमन लेना आता है ना अच्छे से, पावर आवर का। हाँ, तभी तो मेरे को पता है ना, अब आप ये देख अच्छे से, कॉमन लेना नहीं आता। हाँ, कौन सी वाली पावर को? यस, पता ही नहीं, मैं जादू करूं। ठीक है, अब देख 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 देख, ये यहां से जब भी अपन ये कॉमन लेते हैं तो ये x³ कॉमन लिया, कॉमन x³ लिया, लेकिन घात भी तो है उसके ऊपर लगी हुई 1/3, तो घात 7। इसके पास x³ नहीं है, जिसके पास नहीं है उसमें भाग लग जाएगा। अरे यार, कॉमन लेने में भी तो मतलब ऐसे करेगी, रुक तो सोचने दे। हाँ, x-2 है लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ 2 कॉमन लेना है, यही तो बनेगा। वापस गुणा करके देखना, अब आ गया, और देख ले आगे के स्टेप्स। फिर बोले फंस गए हम तो, ये तो आज तू चली जा, कौन बुला रहा है, बुलाए कौन याद कर रहा है? ऐसा होता है क्या सही में? और क्या, हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं। नहीं बोलते तो है, लेकिन होता है क्या? होता है शायद से, मैं तो नहीं देखा। नहीं बैठ ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं नाम पहले, तो बोल देंगे ये फलाना 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 फलाना। चलो, हमारे यहाँ फलाना बोलते थे ना, मेरे को आता पता नहीं क्यों बोलते हैं। कभी कोई जाता हूँ ना, कभी मतलब कि कितनी कहता है, पहली बार कब कहता हूँ 10वीं। ओके डन, बढ़ाऊं आगे? ठीक है, देखिए यहां तक हो गया, ये समझ में आ गया पूरा। ये एक मेथड है, जब भी ऐसे पावर में 1/3 और ऐसा कुछ मिले, हमेशा हाईएस्ट घात को कॉमन ले लो। अब अपन को टी मानना है, तो हमेशा कौन कॉम्प्लिकेट दिख रहा है? घात वाला अंदर जो बैठा है वो पूरा कॉम्प्लिकेट सा है, उलझा हुआ सा, तो 1/x² माइनस 1 बराबर टी। 1/x² क्या बनेगा? x की घात -2। x की घात -2 का अवकलन क्या होगा? वन अपॉन x³ है क्या? अरेंज कर लेते हैं इसको। 1/x³ dx बराबर माइनस का 1/2 dt। अब लिमिट सेट कर देते हैं, जब x बराबर 1/3 है तब, तो x बराबर 1/3 रखा, 1/9, 9 ऊपर गया, 9 में से 1 गया 8। चेक कर लेना भाई, मेरे रफ कैलकुलेशन किए, तुम देख लो एक बार और। अब 1 पर चेक करो, x बराबर 1 पर चेक करो, एक एक माइनस 1 0 कर दे, तो 8 से 0। ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, 0 से 8 जल्दी जल्दी में लिख दो, ये वाली गलती होती है, 0 से 8 ये नहीं। 1/3 पर 8 है तो 1/3 की जगह 8 आएगा, और 1 पर 0 आया है तो फिर 1 पे 0 आया, तो 8 से 0, और 1/x³ dx मतलब आ जाएगा माइनस का 1/2, इधर आ जाएगा dt। इस पूरे को आपने t माना था, t की घात 1/3। बोलो अब आगे, t की घात 1/3 का समाकलन क्या होगा? तो 1/3 का बना लिया आपने, जोड़ के 4/3 बन गया, तो 3/4, तो माइनस 1/2, 3/4 और 8 से 0, माइनस का 3/8
0 रखा, 0 माइनस 8 की घात 4/3। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3। मैथ्स वाले स्टूडेंट को घातों से अच्छे से खेलना आना चाहिए, नहीं तो कुछ वैल्यूज में फंस जाते हैं। वरना बेइज्जती करा दो वही रास्ते में, चलते रास्ते में। 2 की घात 4 कितना हुआ? 16 माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस 3/8 गुणा 16। ठीक है क्या ऑप्शन में है? ऐसा हो जाए कि सर ने कराया और क्वेश्चन आंसर में ना हो, फिर ढूंढना पड़े, क्वेश्चन आंसर में ना हो, क्वेश्चन आंसर में ना हो। ठीक है, हो गया, चलो बढ़े आगे। जी के मोबाइल का देना जब कर्मो नहीं करते। इसमें ऑप्शन क्या आ रहा है सर? हाँ? नहीं, इसमें बुक में गलत दे रखा है क्या? पीछे ऑप्शन तो गलत दे रखा है, 4 दे रखा है। ए ही बनेगा। अच्छा, तो मैं पिछले बार का लिखा हुआ होगा। हाँ, तो बुक में गलत दे रखा है ऑप्शन। लास्ट टाइम से ही फायदा हो गया। ठीक है, हाँ, बुक में कई जगहों पे क्वेश्चन गलत, आंसर गलत है मतलब। इसके तुक्के ऊपर बहुत बड़ा तुक्के सर, आ गया समझ में? क्वेश्चन तो पूरा समझ में आ गया ना, सॉल्यूशन। बताते रहते जिंदगी। चलो अब आ जाते हैं अगले पे। ये आ गया अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया, सही है बीगल। क्वेश्चन नंबर 10, यदि f(x) दे रखा है आपको 0 से x t sin t dt, तब आपको f'(x) निकालना है। अवकलन और समाकलन एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे समाकलन के फॉर्मेट में है। इसका मतलब जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे समाकलन हट जाएगा। और अगर लिमिट होती है अपने पास, तो अगर अपर लिमिट होती है तो डायरेक्ट रखी जाती है, और लोअर लिमिट होती है तो माइनस करके आती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट 0 है। 0 कुछ नहीं है, 0 का कुछ नहीं, 1 होता तो भी कुछ नहीं, 2 होता तो भी कुछ नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ x का ध्यान रखना है, x अपर लिमिट में है तो डायरेक्ट आएगा, और लोअर लिमिट में होगा तो माइनस बन के आएगा, माइनस बनकर, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, इसलिए। तो यहां क्या बन जाएगा? डायरेक्ट ये बन गया, ये x हो गया और ये sin x हो गया। इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया अवकलन से, और इंटीग्रेशन चला गया तो dt भी चला गया, सब कुछ चला गया, और x जो लिमिट थी वो डायरेक्ट आ गई क्योंकि अपर लिमिट थी इसलिए। और अगर लोअर लिमिट होती तो माइनस x। ठीक है, तो ये हो गया अपना 7.10 का खेल खत्म। अब बताओ और क्या था आपका? 7.11 9 क्वेश्चन हुए। 7.9 में कोई डाउट? 7.9 के डाउट कर देते। ये तो पूरी कर लोगे ना अब? नहीं, अभी रुक जा। हाँ, बोलो। डाउट वाउट भी कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, ऐसा बोला ना, पूजा ना कि लड़की के बारे में बोल रहा है। 7.9। ठीक है, प्रश्न नंबर बोलो, डाउट बोलो जल्दी। जिसने किया होगा उसी का डाउट होगा। चलो मैं बताइए तो मेरे भी डाउट है। ये तो अभी कोई सही बात। 9 पे कराई देने एक बार, रुक जा रहने दो। 20वां 10वां बटे में बड़ा सर डिफिकल्ट लगता है थोड़ा। हाँ, देखने में ना। हाँ, करने का तो नहीं। अल्ले 20 वाले, ये x e की पावर x dx दो पार्ट में तोड़ दिया, 0 से 1। ये सही है क्या? देखने एक बार, ये मेरे को लगता है इसने भी नहीं किया क्वेश्चन। यहाँ क्या मेथड लगाओगे? बस फर्स्ट, सेकंड, और साइन का डायरेक्ट क्या होता है? साइन का क्या होता है समाकलन? माइनस कॉस, और x से गुणन का भाग लगता है। ये तो ये हो गया।
x का गुणांक है पाई बाई फोर का भाग दोगे तो ये बन जाएगा 4/पाई। ठीक है, और लिमिट हो जाएगी 0 से 1। इधर आ जाते हैं। अब आइलेट का देख लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन, देन माइनस पहले का अवकलन। हाँ हाँ, अरे बोल ले, ये ले, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। बस अब ये एक रख दो, e की पावर ये 1, e की पावर 1 माइनस e की पावर 1। ठीक है, देन माइनस ये 0 रखा, ये पूरा 0। ठीक है, ये हो गया इसका, ये -4 पाई। 1 रखा, cos पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 कितना होता है भाई शेर? याद तो रहा है यार। हाँ भाई बोलना, cos पाई बाई 4 कितना होता है? 1/√2। cos 0 कितना होता है? रख दिए, सारे मान जमा दिए। ये e माइनस ई कट गया, 0 खत्म, 1 बच गया, माइनस ये पहले इधर वाला गुणा कर लेता हूं 1 से, हो गया। फिर अब यहाँ पे ये माइनस वाला अंदर गुणा होगा तो -4/पाई 1/√2। ठीक है, ये हाँ ये क्या लिख सकते हैं, इसको काट के मिलान कर दिया पूरा एकदम, 4 वाला भी नहीं छोड़ा मैंने, इसलिए काट के आ गया। अब तो तूने ये या तो 0 में ना ये पूरा 0 मान लिया होगा, ये 1 छोड़ दिया होगा। ये हो गया 20वां। और बोलो भाई रोहित, कोई और प्राउड कर लेने एक बार, तुम बताओगे तब होगा, है ना। तू यार तू तो ऐसे ही डाउट बनाएगा। 14। नीचे वाले को या तो टी मान लो, या फिर देखो यहाँ पे ऊपर अवकलन मौजूद है। ठीक है, तो 5x² + 1 बराबर t, ये बन जाएगा 10x। दो पार्ट में तोड़ लो। हाँ वो भी तोड़ सकते हो, बिल्कुल वो भी तोड़ सकते हो। जब मेथड नहीं लिखा तो नंबर ऑफ मेथड है, a गुणा हर का अवकलन प्लस b, a और b का मान निकाल के रख सकते हो। दोनों तरीके सही है, टी मान के भी कर सकते हो, दो पार्ट में तोड़ दो टी मान के, अगर वैसा लग रहा है जो इजी लगे जिसको वो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहां से ये इसका अवकलन मौजूद हो जाएगा, यहां से 5 कॉमन लेना, ये बन जाएगा x² + 1/5 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे के डाउट करेंगे कल, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।